सिर्फ ये एक सिंगल वीडियो आपको 6 नंबर दिला सकती है 12th के मैथ्स के एग्जाम में, बोर्ड में। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है जो कि 6 नंबर का रहता है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सिर्फ आपकी एक एक्सरसाइज है, 2-3 कंसेप्ट यूज होंगे। अगर ये कंसेप्ट आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए, आप 100% 6 नंबर लेकर आ सकते हो। तो इस वीडियो में हम कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। मेनली आपका पैराबोला, इलिप्स और सर्कल, इन तीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीनों को वन बाय वन समझेंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। तो जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करें और अंत तक देखें, क्योंकि ये 6 नंबर की बात है। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्या आता है, पैराबोला। क्या आता है, पैराबोला। लेकिन पैराबोला से पहले वही चैप्टर का नाम है आपका एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहां यूज करेंगे। हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, 7 चैप्टर पढ़ा, इतना बड़ा चैप्टर है, 10-11 एक्सरसाइज है। तो उसका प्रैक्टिकल यूज कहां है, हमने उसको पढ़ा क्यों, तो उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो हम एरिया निकालने में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे, एरिया। अब एरिया आपका पैराबोला, सर्कल और इलिप्स किसी का भी निकालना आ सकता है। तो देखिए, मेनली जो पैराबोला है आपके वो 4 होते हैं। एक आपका जो है वो कैसा होगा, भी पैराबोला पढ़ते हैं सबसे पहले। एक आपका मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक पैराबोला आपका ऐसा होता है। दूसरा आपका हम कैसा बना सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। या फिर आपका पैराबोला कैसा हो सकता है भाई, अपसाइड, या फिर आपका डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो ये आपके रिक्वायर्ड क्या हो गए, 4 पैराबोला हो गए। अब किस पैराबोला की क्या इक्वेशन होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और मेनली आपके ये 2 पैराबोला यूज होंगे। तो आपको याद कैसे रखना है ये चीज देखिए, जिस एक्सिस को कट करके जा रहा है उसका हमेशा स्केयर आएगा। उसका क्या आएगा, स्केयर। ये चीज आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश यानी कि एक्स में नेगेटिव, ये आपका वाई, ये वाई डैश, और ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो वाई को कट कर रहा है तो क्या आएगा, वाई का तो आएगा भाई स्केयर। वाई का क्या आएगा आपका, स्केयर। और एक्स के पॉजिटिव में खुल रहा है, इसलिए क्या आएगा, प्लस का 4ax। क्या आएगा आपका, प्लस का 4ax। अब आप कहोगे सर ये तो माइनस की तरफ खुला, तो माइनस का लगा देंगे बस, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। क्या लिखेंगे भाई, वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ax, क्योंकि x के माइनस की तरफ खुला ये। अब ये आप कहोगे कि ऊपर की तरफ है, ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो क्या आएगा, x स्केयर इज इक्वल टू 4ay। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और ये y के नेगेटिव में है, तो इसलिए इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इसकी इक्वेशन आपकी क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो यहां पर आपके 4 पैराबोला हैं और चारों की हमने इक्वेशन पढ़ी, समझ में आई। जिसे y एक्सिस को कट किया तो y का स्क्वायर आएगा, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस का 4ax, x की नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस का 4ax। अगर y की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस का 4ay, और y की नेगेटिव डायरेक्शन में है तो क्या आएगा आपका, माइनस 4ay। ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इसकी इक्वेशन समझ में आई, ठीक है भाई। अब उसके बाद और क्या आएगा आपका, और आपका आएगा इलिप्स। जैसे आपने अंडा देखा होगा, तो अंडे के आकार का जो होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका इलिप्स कहा जाता है। तो इलिप्स भी आपके 2 प्रकार के होंगे। एक तो ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, और एक क्या, जो आपका वाई एक्सिस के अलोंग हो। दूसरा आपका क्या होगा भाई, जो आपका वाई एक्सिस के अलोंग हो। तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, इसकी क्या रहेगी, ये वही एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश, और ये क्या होगा आपका, ओरिजिन होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसकी इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, एक्स स्क्वायर
बाय में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इन दोनों केस में जो ए है वो ग्रेटर देन क्या होगा, बी। ए इज ग्रेटर देन बी, ए आपका बी से बड़ा होगा। अगर x के नीचे बड़ा नंबर है तो हम क्या कह सकते हैं, वो आपका इलिप्स जो है किसके अलोंग होगा, x एक्सिस के अलोंग होगा। और अगर y के नीचे बड़ा नंबर है तो हम क्या कहेंगे, वो इलिप्स आपका क्या होगा, y एक्सिस के अलोंग होगा। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई, x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। अब यहां पर मेन क्या इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आपको करना क्या है भाई, ये आपका हो गया एक स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे जिसको हम dx कह सकते हैं। अब ये वाला तो ओरिजिन होता है, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, x के नीचे क्या है a, तो ये पॉइंट क्या होगा a0, क्या होगा आपका a0 होगा। अब यहां पर अगर मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालूं तो लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से लेकर a तक। लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से लेकर a तक। ये चीज समझ में आई, ठीक है। यहां से y निकाल लेंगे और y से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फॉर्मूला है इस चैप्टर में, एक ही फॉर्मूला ज्यादातर यूज होगा, क्या, अगर हमें इंटीग्रेट करना है इसको अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, x/2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये आपका फॉर्मूला होगा। उस सिर्फ इस फॉर्मूले की हेल्प से आप 6 नंबर लेकर आ सकते हैं। क्या, अगर अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है जहां पर ए कांस्टेंट है और एक्स आपका वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x/2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। बस इस एक फॉर्मूले की हेल्प से, और दूसरा तो आपको आता ही है, बिल्कुल सिंपल। अगर x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, पावर में 1 ऐड और उसी पावर से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो ये आपका फॉर्मूला, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन मेन जो आपका यूज होगा वो ये यूज होने वाला है। क्लियर है भाई? तो इन फॉर्मूलों को भी आप लिख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मेन जो है वो आएगा आपका सर्कल। क्या आएगा आपका, सर्कल। अब सर्कल के केस में क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई सर्कल है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब r यहां पर क्या होगा आपका, रेडियस। r क्या होगा भाई आपका यहां पर, रेडियस। और h और k ये जो दो पॉइंट हैं, h और k, ये आपके जो दो पॉइंट हैं ये किसके पॉइंट होंगे, सेंटर के पॉइंट होंगे। किसके पॉइंट होंगे, सेंटर के। अब अगर यहां पर ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत ही कम, बहुत ही रेयर पूछा जाता है। मेनली क्या पूछा जाएगा, जब सेंटर आपका क्या हो, ओरिजिन हो। ओरिजिन हो तो x और y की वैल्यू, मतलब h और k की वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी। अगर 0 0 पुट करें तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन रहेगी व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन, जब सेंटर जो है वो कहां पर हो, ओरिजिन पर हो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये वही एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऑफ एक्स, वाई नेगेटिव ऑफ वाई, और ये आपका क्या है, ओरिजिन है। तो ये मैंने यहां पर सर्कल ड्रॉ किया, तो ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब लिमिट आपके कहां से कहां जाएगी, 0 से लेकर a, क्योंकि a या फिर r हम मान सकते हैं, ये a मान लिया मैंने। a क्या हो जाएगा, इसका रेडियस। ये एक स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे जो आपका क्या होगा, dx। क्या होगा भाई, dx। अब अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं, भाई यहां पर a मान लो, a फॉर रेडियस। अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं, पहली बात तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये एक्स के प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर दोनों साइड रूट करते हैं तो वाई किसके इक्वल आ गया, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या आई आपकी, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू रहेगी और इसका फॉर्मूला हम
मतलब हमने किया है अभी, और लिमिट आपकी 0 से लेकर कहां तक चलेगी बेटा, a तक चलेगी। तो इस फॉर्मूले से आप सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया। और अगर नेक्स्ट मैं बात करूं मॉडुलस की, मॉडुलस वाला जो फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे चलता है आपका, तो मॉडुलस वाले फंक्शन का ग्राफ आपका अगर आपका दे रखा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो इसका ग्राफ आपका कैसे जाएगा, यूं और यूं। ये तो माइनस में x होगा और ये क्या होगा आपका प्लस में x होगा। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है तो उसका ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। और अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है, मान लो इसने दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, तो आपका क्या करना होगा, आपको टेबल बनाना होगा। टेबल बनाएंगे तो x y, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y क्या आ गया 30, अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे x क्या आ गया आपका 30। तो अगर हमें क्या करना है, एक लाइन दे रखी है उसकी इक्वेशन बनानी है या उसका ग्राफ बनाना है, तो हम टेबल बनाएंगे। अगर मॉडुलस की बात आए तो हम ऐसे ग्राफ बना देंगे और ऐसे हम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो एक बार देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले वही एप्लीकेशन में आपका क्या था कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज कहां करेंगे। फिर हमने पढ़ा पैराबोला, तो पैराबोला आपके 4 होते हैं। पहला x के पॉजिटिव की तरफ खुले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दूसरा x के नेगेटिव की तरफ खुले तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, तीसरा x y के पॉजिटिव में खुले मतलब तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और y के अगर नेगेटिव में खुले तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये आपके 4 पैराबोला रहेंगे और इसका हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया आपका जैसे मान लो ये एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया dx, 0 से a आपकी लिमिट हो गई, तो वहां पर y की वैल्यू रख देंगे और dx, और अगर y के अलोंग चलना है तो y की लिमिट रख देंगे, बस आपको लिमिट रखनी है। एग्जाम्पल से हम इन चीजों को समझेंगे। नेक्स्ट आपका क्या था, इलिप्स। इलिप्स भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला इक्वेशन क्या, एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर एक्स के नीचे बड़ा नंबर है तो ऐसे बनेगा, और अगर वाई के नीचे बड़ा नंबर है तो आपका इलिप्स ऐसे बनेगा। तो इलिप्स के बारे में भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट आपका आया था क्या, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, जो कि क्या होता है x बाय 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका सर्कल। सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर r क्या होता है रेडियस, एच के क्या होता है सेंटर, अगर सेंटर है ओरिजिन तो ओरिजिन के केस में एच और के की वैल्यू 0, तो आपकी सर्कल की इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और वही लिमिट पुट करके हम यहां पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। मॉडुलस की बात करें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और अगर कोई लाइन दे रखी हो तो हम टेबल बनाकर उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने शेप्स पढ़ ली कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में किस किस प्रकार की शेप्स आपकी पूछी जा सकती हैं। तो इलिप्स आएगा, पैराबोला आएगा, सर्कल आएगा और मॉडुलस आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से सोल्व करेंगे, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी देखें। और उसको देखने से पहले ये वीडियो देखें, जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई भी डाउट है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।